लेकिन इन लोगों ने अपनी यूनियन के रहते कि हम हर प्रकार से हमारे हिसाब से ही वो लोग चले। किसान कहीं से फ़ायदा नहीं है। किसान अगर बारीक रूप से सोचे तो अगर वो मंडी में जाके 3000 की चीज़ 2500 में नहीं दे रहा है। मैं नहीं समझता कि मोदी जी कोई गलत निवारण देना चाह रहे हैं। मोदी जी सही कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए लोगों को कि मोदी जी ने तो चाहा है कि गरीब से गरीब किसान को भी फ़ायदा पहुँचे, लेकिन इन लोगों ने अपनी यूनियन के रहते कि हमें तो लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री जी को इस बार घुटने बिल्कुल नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर ये दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक वर्चस्व क्या रहेगा। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि मोदी सरकार के लिए 24 चुनाव खास करके क्या यहाँ पर किसान आंदोलन जो हो रहा है वो खतरा पैदा कर सकता है, क्या लगता है? अंकल जी कहाँ से आए हैं? मैं एमपी भोपाल से हूँ। भोपाल में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के अभी प्रेसिडेंट में 4 महीने पहले ही वहाँ चुनाव हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करा है कि जो एक बहुत पुराने 14-15 वर्ष पुराने सीएम शिवराज जी थे उनको एक तरफ करके जो एक काम करने वाला सशक्त व्यक्ति था मोहन यादव जी, उनको वो पुनः लाए हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को भी बधाई दूंगा और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दूंगा जी। लेकिन अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे कि मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे तमाम लोग, कौन है वो इस टाइप के विरोधी लोग हैं जिनको लग रहा है कि मोदी जी हमें हर प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। उसमें कोई ये मोहन टिकैत जी जैसे नाम भी आते हैं, जिन्होंने कि हमेशा ये चाहा है कि मोदी जी ने तो चाहा है कि गरीब से गरीब किसान को भी फ़ायदा पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने अपनी यूनियन के रहते कि हम हर प्रकार से हमारे हिसाब से ही वो लोग चले किसान, तो इस तरह के आंदोलन वो करते हैं। कह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम कहाँ गलत है? किसान हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। किसान क्या है कि जैसे मंडी में आगे कोई चीज़ 3000 रुपये किलो में कुंटल गेहूँ दे देता है और ये लोग कहते हैं कि आड़तिया वालों को दो, अगर वो 2500 में ले रहे हैं तो उन्हें 2500 में देता है, तो इसमें किसान का कहीं से फ़ायदा नहीं है। इसमें आड़तियों का फ़ायदा है और जो इस टाइप के लोग विरोध कर रहे हैं उनका फ़ायदा है। किसानों का कहीं से फ़ायदा नहीं है। किसान अगर बारीक रूप से सोचे तो अगर वो मंडी में जाके 3000 की चीज़ 2500 में नहीं दे रहा है, इसमें किसान का कहीं से फायदा नहीं है। देखा जाए यहाँ पर कि पिछली बार जब किसान आए थे और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को ही घुटने टेकने पड़े थे किसानों के सामने, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हमें तो लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री जी को इस बार घुटने बिल्कुल नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर ये दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक वर्चस्व क्या रहेगा। भाई कहीं ना कहीं तो उन्हें चाहिए कि हमारे को जनता को फ़ायदा पहुँचाना है और उन्हें ऐसे लोगों को एक दरकिनार करने की कोशिश करना चाहिए। इस टाइप के दूसरे किसानों को भी अपने दूसरे नेता को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि एक ही एक नेता बचा हुआ है क्या उनके लिए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, तमाम मांगे लेकर यहाँ पर आए। एमएसपी तो है ही, साथ ही कहते हैं कि युवाओं की बात की जाए तो अग्निवीर योजना के खिलाफ यहाँ पर किसान हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश भर की समस्याओं का निवारण चाहिए मोदी जी। इसमें मैं नहीं समझता कि मोदी जी कोई गलत निवारण देना चाह रहे हैं। मोदी जी सही कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए लोगों को। अपन 70 साल से जो अपन ने गलत चीज़ें देखी हैं और उस हिसाब से कदम उठाए भारत जनता ने, तो 70 साल की चीज़ एकदम 14 साल में चेंज नहीं होगी। धीरे धीरे टाइम होता है। आज कई चीज़ों में मोदी जी ने अपने जो उनके मंत्रिमंडल ने 370 धारा हटवाई है, 3 तलाक हटवाए हैं, ये सब भारत की जनता के फ़ायदे की चीज़ है। आज कश्मीर में भी अपन जा सकते हैं तो बड़े शान के साथ जा सकते हैं। इस तरह से ही मोदी जी को मौका देना चाहिए, उनकी बात समझना चाहिए कि किसानों की जो तादाद है, अन्नदाता है वो हम सबके, और कितनी ज़्यादा तादाद है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में झटका ज़रूर लग सकता है बीजेपी को। झटका लग सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि झटका लगेगा, क्योंकि किसान या सामान्य व्यक्ति समझ चुका है कि ये लोग किसान लोग अपने फ़ायदे के लिए या नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसमें गवर्नमेंट कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा रही है। गवर्नमेंट तो आएगी और मेरे ख्याल से इस बार 350-400 सीट क्रॉस करेगी। 400 का आंकड़ा पार कर देंगे। 400 का आंकड़ा पार ही होगा। मेरी तरफ से तो अभी से पुनः भारतवासियों को, प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी वालों को बहुत बहुत बधाई है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी सीटें आएंगी, जरूर आएंगी। आपको कि किसानों को खालिस्तानी कहना, देशद्रोही कहना, आतंकवादी कहना सही है सरकार? ये इस मामले में बिल्कुल नहीं। पिछली बार हम सबने देखा था खालिस्तानी कहकर पुकारा। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति गलत है बस उस टाइप के लोगों के ऊपर एक्शन लो, लेकिन सभी के ऊपर किसी को एक्शन नहीं लेना चाहिए। सभी किसान एक से नहीं होते हैं। वो तो क्या है, कुछ लोग उनके बड़े नेताओं के उसमें बल गल जाते हैं, इसलिए वो लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन सभी किसानों को आतंकवादी कहना। उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और वो कहते हैं कि किसानों को भी न्याय दिलाकर रहेंगे।
तो यही न्याय मिल जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसे मिल रहा है क्या न्याय? बल्कि अभी वो 3 प्रदेशों में घूमे, तीनों प्रदेशों की सरकार ही चली गई। ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए ईवीएम पे सवाल। ये तो बिल्कुल कटु सत्य, जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई जगह तो देखो ना आप, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हार गए। हमारे यहाँ के एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ईवीएम का अगर दोष होता तो वो जीतते क्या? ऐसे कई कद्दावर नेता हैं जो हारे हुए हैं। इसमें ईवीएम का कोई दोष नहीं है। ये तो 400 का आंकड़ा पार है। बिल्कुल जनता का आंकड़ा पार करेगी, 100% करेगी। बिल्कुल।